मौके पे भी पुलिस नहीं आई। हमने रिक्वेस्ट करी पुलिस को कि आप अपनी 112 की 2 जिप्सी खड़ी थी वहाँ पे, हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी में हाथ जोड़े कि हमारा भाई है, ले चलो, तब जाके उन्होंने लेके गया। उससे पहले वो हमारे पहुँचने से पहले वो खड़े थे, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि उनको लेके जाते, और अगर वो पहले ले जाते शायद हमारा भाई आज हमारे साथ ही होता। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। बीती रात पानीपत में एक सड़क हादसे में 3 नौजवान जो है वो उनकी वहां पर हादसे में डेथ हो जाती है। इस डेथ के पीछे के कारण क्या हैं और परिजन जो डायल 112 थी और पुलिस थी क्यों नाखुश है, पूरे मामले का जो खुलासा जो है परिजन करेंगे कि किन कारणों से ये हादसा हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं एक अपील भी करना चाहूँगा उन माँ बाप से जो जिनके बच्चे घर से बाहर रहते हैं, खासकर रात को। इन बच्चों ने भी रात के करीब, ये 11:30 बजे का हादसा है और ये बच्चे 10 बजे के करीब जो है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और मित्र थे आपस में, तीनों ही क्लासमेट थे, ये नहाने के लिए घर से निकलते हैं और इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्या कुछ परिजन कह रहे हैं आप सीधा सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। में आई और जब आई तो मौके पे भी पुलिस नहीं आई। हमने रिक्वेस्ट करी पुलिस को कि आप अपनी 112 की 2 जिप्सी खड़ी थी वहाँ पे, हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी में हाथ जोड़े कि हमारा भाई है, ले चलो, तब जाके उन्होंने लेके गया। उससे पहले वो हमारे पहुँचने से पहले वो खड़े थे, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि उनको लेके जाते, और अगर वो पहले ले जाते शायद हमारा भाई आज हमारे साथ ही होता। आप कितनी देर हमें आधा घंटा लग गया, 20 से 25 मिनट तो लगे हैं हमें वहाँ पहुँचने में। उससे पहले 4 जिप्सियाँ ऑन रोड खड़ी हैं और लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा। ऐसा हमने भी पढ़ा है कि उनके ऊपर से कोई गाड़ी नहीं, गाड़ी तो ऊपर से नहीं निकली, साइड से लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं, लेकिन जो बॉडी देख रहे हैं लोग, तमाशा देख रहे थे। इंसानियत जिसको कहते हैं वो इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं, आज की डेट में खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो गया। अगर पुलिस से नाराजगी है कुछ? नहीं, नाराजगी तो यही है बस, जिसका जाता नाराजगी तो उसको होती ही होती है, लेकिन उनका ये फर्ज था, आप एम्बुलेंस 24 घंटे दौड़ा के रखो। हर शहर में जाके फैसिलिटी है बड़ी, एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। हाईवे है, प्रॉपर हाईवे चल रहा है, तो है नहीं कि कोई बिना लाइटों वाला रोड था, कुछ था। अगर वहाँ पे एम्बुलेंस होती, ऑन स्पॉट एम्बुलेंस अगर आ जाती तो फिर मौके पे कुछ हो जाता, तो अगर हेल्प हो सकती थी हमारी। हमें हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी एम्बुलेंसें हैं, नहीं, ये सिर्फ कहती हैं, इनमें पहुँचना होता तो ये, अगर ये रिजल्ट आपके सामने ही है, हर कोई ये चीज़ हाईलाइट क्यों कर रहा है कि वहाँ पे आधे घंटे तक पुलिस नहीं आई, 40 मिनट तक नहीं है। और लेकिन जब हम पहुँचे तो पुलिस भी ऐसे दर्शकों की तरह खड़ी थी जैसे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल इंतजार, इनके घर वाला कोई आएगा तो ही उठाएंगे। और हमने भी वहाँ जाके खुद ही उठाया, खुद ही, लेकिन ये उन्होंने हेल्प करी है 112 वालों ने कि हमें अपनी गाड़ी में लेके जाने दिया, लेकिन उससे पहले वो ले जाने नहीं दे रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के हम लेके गए। तो डेड बॉडियाँ थी गाड़ी में, किस तरह से निकाली, कैसे? नहीं, ये रोड पे ही जब हम पहुंचे तो दो बॉडी जा चुकी थी एम्बुलेंस में। मेरा छोटा भाई था, वो रोड पे ही पड़ा था, सब लोग तमाशा देख रहे थे, हमने खुद ही जाके उठाया है, खुद ही सारा कुछ करा है। जो मौके पे देखा आपने, कैसे किस तरह से हुआ हादसा, कैसे? मौके पे तो हम पहुंचे तो गिरा ही मिला है हमें, तो ये होश में था ही। पुलिस ने बस तो वो तो फिर लोग बता ही रहे हैं, ये गाड़ी इधर से आ रही थी, उधर गई, उधर से आ रही थी, इधर गई, तो सब अब जो सुनने में आ रहा है वो तो वही है। देखा किसी ने नहीं, या तो किसी ने। आपको क्या लगता है क्या, कैसे गाड़ी डिसबैलेंस हुई है तो जाके सामने वाली लेन में गई है, वहाँ पे मोड़ था, मोड़ लाइन में। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर किसी से टकराई? हाँ, सामने गाड़ी में टकराई, उनको भी चोटें आई हैं, लेकिन वैसे चोटें ही आई हैं, वो सामने वाले ठीक है। दूसरी गाड़ी? हाँ जी। कहाँ की थी वो गाड़ी? वो पंजाब की मलोट की गाड़ी थी। एलिवेटेड हाईवे पे ही हुआ? हाँ बिल्कुल, हाई होटल के बाहर हाईवे पे, ऑन पुल के ऊपर। तीनों की मौके पे मौत हुई? नहीं, मौके पे तो एक की तो आज सचिन नाम का लड़का है जो महाराजा अग्रसेन में था, उसकी तो आज सुबह 8 बजे डेथ हुई है, और बाकी दोनों रात को डिक्लेयर हो गए थे। एक को सिविल लेके थे, एक को पार्क हॉस्पिटल। 3 परिवारों को आज इतना असीम दुख हुआ है। बच्चे नहाने गए हुए थे, वापसी में आ रहे थे घर, और अचानक ये टायर फटा है, क्या हुआ है, इस तरह से हादसा हुआ है। और मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को
एक तो गाड़ी ना दें और आधी रात में जाना कहीं घूमना फिरना सब मना कर दें, क्योंकि किसी का भी बच्चा जाता है तो बहुत बड़ी क्षति होती है। और आज पानीपत पूरा इस बात के लिए गमगीन है कि 21-21 साल के 20-20 साल के बच्चे आज हमें छोड़ के चले गए। एक ही उम्र के बच्चे थे ये? हाँ, सारे एक ही साथ पढ़ते थे बताया गया? हाँ, तीनों साथ प्लस टू इकट्ठे किए हैं प्लस टू करी है इन्होंने एसडी मॉडल स्कूल से तीनों ने इकट्ठे। बहुत दुख। कैसे कब सूचना मिली कि हादसा हुआ है? बच्चे हमारे पास सर 12:30 बजे फ़ोन आया था सिविल से ही, बाबी के पास फ़ोन आया था कोई ऐसे ऐसे बात है, आप प्लीज़ किसी घर से बड़े हुए आदमी को लेके आप यहाँ पे आ गए। हम यहाँ पे ले गए तो हम फिर इनको महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ तो रात को तो ठीक था, वो सवेरे उसकी एकदम हार्ट बीट डाउन हो गई, तो डॉक्टर ने अपना जो ट्रीटमेंट करना था करा, लेकिन वो नहीं। और जो दोनों शेष थे वो मौके पे ही डेथ हो वो गई? एक तो शायद मौके पे ही डेड था जी, एक यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आने के बाद हुआ। कोई इकलौता भी बताया इनमें? तो एक मेरा भतीजा था सचिन, सच? एक ही था जी, अकेला? और लड़का मेरे ख्याल से सेक्टर वो है। हाँ, बस मेरे वाला भतीजा ही एक। सच मुझे नहीं पता, मैं तो था ही नहीं मौके पे, तो पता नहीं। बेटा मेरा था, वो तो यहीं स्काईला उतर गया, ये फिर चले गए उस साइड से फ्लाई ओवर से, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ। जो चौथा लड़का उतरा वो आपका बच्चा था? मेरा बेटा था। क्या काम करता है? पढ़ रहा अभी, कौन सी क्लास में? BBA कर रहा है, लास्ट ईयर। कुछ बताया उसने? कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे? वो नहाने गए थे किसी ट्यूबवेल पे, यार दोस्त के ट्यूबवेल पे थे, हाँ। वहाँ पे गए थे। और यहाँ टोल टैक्स पे उतारा उसको? ना, स्काईलार पे। स्काईलार। स्काईलार पे बेटे की गाड़ी खड़ी थी, यहीं से उनको लिया पहले, फिर यहीं से उनको छोड़ा। कुछ बताया उसने भाई कोई कैसे हुआ? अच्छा ना, कुछ पता लगे? मुझे पता ही नहीं था जब उसको कुछ नहीं? हमें तो पता 6 बजे लगा सुबह, जब वहाँ पे और बंदे आए, 2-3 यार दोस्त आए, भी ऐसे ऐसे बात हो गई है, हमें तो पता ही नहीं लगा। हम सुबह 6 बजे आए, फिर पता चारों इकट्ठे पढ़ते थे? ना, ये तीनों पढ़ते थे। ये हमारा पड़ोसी दूर पड़ता है थोड़ा, यारी दोस्ती, पुरानी यारी दोस्त 10-12 साल से। ये